कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जा में नहीं कोई तुम संग दो, जा दिल में बसा कर करूं तेरी पूजा, दिल में बसा कर करूं तेरी पूजा। गिरते हुए को सहारा दिया है, गिरते हुओं को सहारा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की असीम असीम श्रद्धा से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, परसों हमारा विषय प्रसंग क्या चला था, कुछ याद है? हाँ, निकाचित कर्म। धन्यवाद आपका, याद रखा आपने, नहीं तो सुबह के खाया शाम को भी याद नहीं रहता। मेरे ख्याल भाइयों को नहीं याद था। निदित कर्म समय समय पे बंधते हैं और समय समय पर भोगे जाते हैं, परंतु निकाचित कर्म रेशम की गांठ पड़ जाए, खुलनी असंभव, और उसके ऊपर मोम पिघला करके लगा दी जाए तो वो गांठ खुलती नहीं। काट के दो टुकड़े कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, परंतु वो गांठ नहीं खुलेगी। इसी तरह ही जो निकाचित कर्म है वो एक बार बंध गया तो वो भोगना ही पड़ेगा। कैसे? आपके मन में आया आज हलवा खाना है, हलवा खाना है। आटे में से आटा निकाला, चीनी के डब्बे से चीनी निकाली, घी निकाला और बाहर तीनों चीज़ें निकाल के रख ली। तैयारी कर रहे हैं, परंतु मन ने कहा आज नहीं कल देखा जाएगा, आज नहीं कल देखा जाएगा, आज नहीं बनाना। चीनी के डिब्बे में चीनी चली गई, घी के डिब्बे में घी चला गया, आटे के स्थान पे आटा चला गया, तो उन तीनों चीज़ों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। परंतु अगर हलवा बन गया तो फिर आटा अलग हो सकता है, ना चीनी अलग हो सकती, ना घी अलग हो सकता है, क्योंकि तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल गई तो क्या बन गया? हलवा बन गया। और साथ में पानी का संयोग और आग का संयोग भी लग गया। इसी तरह ही मन में विचार आया, परंतु शरीर ने साथ नहीं दिया। मन लगा कि मुझे हलवा खाना है,
परंतु काया और वचन साथ में नहीं मिले तो वो क्या नहीं हुआ, हलवा बना नहीं। परंतु जब मन वचन काया तीनों मिल गए, तीनों का योग हो गया, 3 करण 3 योग, करना कराना अनुमोदना, मन से वचन से काया से, 3 करण 3 योग से जब वो क्या हो गया, संयोग मिल गया, तीनों चीजें वो मिल गई, साथ में आग और पानी का भी संयोग मिल गया। अब वो हलवा क्या करना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। बाहर का हलवा तो तुम किसी को बांट भी सकते हो, बाहर का हलवा बन गया तो क्या कर सकते हो, फेंक भी सकते हो, परंतु जो कर्मों का हलवा बन गया वो तो खुद ही किया है और खुद ही भोगना है। अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहानिये ये सुहानिये, अप्पा मित्तंग अमित्तंग च दुपट्ठिये ये सुपट्ठिये। प्रभु महावीर कहते हैं आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। अप्पा कत्ता आत्मा करता है, अप्पा विकत्ताए कि आत्मा ही भोगता है। दुहानिये या सुहानिये, दुख रूप भी आत्मा ने किया और आत्मा को ही भोगना है। सुख रूप सुहानिये सुख में किया है तो सुख में भोगना पड़ेगा। तो अब ये एक और प्रश्न पैदा होता है, थोड़ा सा हमारा दार्शनिक विषय है कि ये जो क्या है, कर आत्मा ही करती है, आत्मा ही भोगती है, तो फिर इस कर्म का कहाँ पर स्थान आ गया। आत्मा ने किया, आत्मा ने भोगा। और दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा निर्लेप है, निराकार है, निरंजन है, इसका किसी से सरोकार नहीं है। ये फिर कर्म क्या है, कर्म तो फिर अच्छा करो चाहे बुरा करो, करते रहो। आत्मा ने जब किया तो आत्मा भोगेगी, हम तो जो है मौज करें, परंतु नहीं। भगवती शास्त्र ने इसका वर्णन आता है कि शेर बड़ा या पिंजरा, क्या जी, शेर बड़ा है या पिंजरा बड़ा है, कौन बड़ा है, पिंजरा बड़ा है, पिंजरा बड़ा है ना। और अगर शेर बाहर है तो पिंजरा है, और जब वो शेर पिंजरे में आ गया तो फिर क्या है, कर्म बड़ा या आत्मा, कर्म बड़ा या आत्मा, आत्मा बड़ी है। जब तक शेर बाहर है तो शेर बड़ा है, जब शेर पिंजरे में आ गया तो पिंजरा बड़ा है। इसी तरह ही जब कर्म नहीं कोई किया तो आत्मा बड़ी है, परंतु जब कर्म कर लिया तो फिर क्या हो गई, वो आत्मा कर्म के अधीन होगी, तो उसे भुगतान करना पड़ेगा। फिर ये एक प्रश्न और आता है, ये कर्म कैसे कर्ता को ढूंढ लेता है कि इसने कर्म, कितने हजारों लाखों वर्षों के बाद जाकर के क्या है, कई बार वो कर्म का भुगतान करना पड़ता है। जैसे ये गज सुकमाल का 99,99,999 हजार वर्षों के बाद जाकर के वो उस रूप में जाकर के अंगीठी बनवानी पड़ी सिर पे। तो इतने सालों के बाद कैसे पता चला कि अमुक व्यक्ति ने ये कर्म किया है और उसको इतने समय तक इसका भुगतान करना पड़ेगा, कैसे पता चलता है। एक बाड़ा जिसमें हजारों तरह के पशु भरे पड़े हैं, हजारों पशु हैं, और एक बछड़ा बाहर रह गया बाड़े से, वो बार बार उछलता है मुझे अपने क्या है माँ के पास जाना है। चलो उसे रास्ता भी मिल गया, और अंदर बाड़े में हजारों पशु हैं, परंतु बछड़ा कहाँ जाएगा, उन हजारों पशुओं में ढूंढ लेगा ना अपनी माँ को। इसी तरह ही कर्म भी कर्ता को ऐसे ही ढूंढ लेते हैं। और वो बछड़ा अपने माँ के स्तनों से दूध पीता है, कब तक, जब तक स्तनों में दूध है या उसका पेट
भर जाता है। और जो ही पेट भरा या स्तनों में दूध खत्म हुआ, बछड़ा क्या छलांगे मारता होगा, कूदता फांदता कहीं भी भाग जाता है। इसी तरह ही जब क्या है, कर्म ने देखा मेरा भुगतान हो गया, तो वो छोड़ के कर्ता को चला जाता है। ये भगवती शास्त्र के अंदर इसका वर्णन आता है। तो जो निकाचित कर्म है उनका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, परंतु ये कर्म वैसे भी कैसे बनते हैं। इस ब्रह्मांड में पूरे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की ऊर्जा फैली हुई है, क्योंकि सब तरह के लोग हैं, सब तरह की क्या है ऊर्जा है। और जब हमारे मन वचन काया का ये तीनों योगों का स्पंदन होता है, हमेशा ये क्या है ऐसे स्पंदन होता रहता है, वो हमें पता नहीं चलता परंतु होता है। जो गहन ज्ञानी है उनको पता चल जाता है, या कभी एकांत में आप बैठ कर किसी ध्यान अवस्था में या चिंतन में हो तो उस समय आपको पता चल सकता है, कई बार पता लगता है। वो स्पंदन होता है, और वो स्पंदन क्या करता है, वो बाहर के मैटर के साथ टकराता है। बाहर का जो मैटर है, जो अगर हमने शुभ कर्म किए हुए हैं या शुभ कर्म करने हैं तो उस मैटर को खींचते हैं वो तीनों योगों के जो स्पंदन है। और जो शुभ का है मैटर है तो शुभ, अगर हम उस समय शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, चिंतन मनन हमारा शुभ है, तो वो बाहर का जो शुभ मैटर है, जो वहाँ पे सात्विक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव शक्ति है, उसको वो खींचते हैं। और अगर अशुभ मैटर हमने हमारे अंदर बुरी भावनाएं आ रही हैं तो उस समय जो स्पंदन होता है तो वो बुरे मैटर को खींच लेते हैं। उस समय जा कर के वो उस समय जो स्थिति बनती है उसमें आपका चिंतन का योग लगता है तो वो क्या बन जाता है, कर्म बंध जाता है, परंतु हम सोचते नहीं हैं। दो मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, आपके भी मित्र होंगे, परंतु एक ऐसे मित्र होते हैं जिनसे आप क्या है बहुत घनिष्ठता रखते हैं, परंतु क्या है इकट्ठे रहते हैं। एक तो गुलछरे उड़ा रहा है, दिन रात मौज मान रहा है, और दूसरे को क्या है पूछता भी नहीं, परंतु है फिर भी मित्रता। ऐसे निपटी है मित्रता। आपको कोई ना पूछे, 2 दिन नहीं पूछे, 4 दिन ना पूछे, आप उसको अपना मित्र कहोगे? अरे यार मैं तो उसका इतना करता हूँ और वो मेरे को पूछता तक नहीं, क्या लेना है ऐसे मित्र से, आता है ना मन में। परंतु वो 2 मित्र आपस में इतने घनिष्ठ हैं कि एक दिन रात ऐश उड़ाता है और दूसरे को कभी कभार कभी पूछ लिया, जब मन में आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वो हमारे सबके मित्र हैं। एक देह शरीर और एक आत्मा है, दोनों मित्र है ना। और ये तो कर्म रूपी शरीर ऐसे हैं जब हम मर के भी जाते हैं ना तो साथ में 2 शरीर साथ जाते हैं इस आत्मा के साथ, पता है ना, एक तेजस और एक कार्बन। जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो वो 2 शरीर साथ में जरूर जाते हैं, क्योंकि कर्म बांधे हुए कार्बन शरीर है। और आगे जाकर के उसने क्या लेना है, आहार आदि लेना है। आहार को पचाने के लिए वो ओजस तेजस शरीर जरूर चाहिए, तो वो तेजस शरीर भी साथ में जाता है। तो ये 2 शरीर हमारे साथ हैं, परंतु रहते इकट्ठे हैं, फिर भी एक दूसरे को आत्मा के लिए कितना समय निकालते हो। एक समाई के लिए कहते हैं तो आना ही छोड़ देते हैं, है ना। और आना छूटा क्या, आके भी नहीं करते हैं। अरे हमने एक अच्छा कर्म किया तो ये तो नहीं कि हम दूसरा कर्म करें ही ना। अरे मूल के ऊपर ब्याज साथ में मिलता है तो हम करें ना। हमने जी आज हमने ये कर लिया तो क्या है, मैंने बहुत कुछ कर लिया और भी तो करें। अरे तूने औरों का ठेका ले रखा है, तो अपनी सोच कि तूने आज क्या है व्रत किया है तो कल को पोषद भी करने की सोच ले। और आ रहे हैं पोषद उपवास के दिन। मुद्दत गुजरी एक मकान अंदर, मुद्दत गुजरी एक मकान अंदर, इकट्ठे रहे पर ना मुलाकात हुई, ना कोई गल की नाल प्रीतम, एवें सुत्तियां सुत्तियां रात हुई। तारा चंदे राज हकीकत कहंदा, जिन्ना नाल ए वारदात हुई। अंत पछतावा होवेगा उन्ना ताई, जिन्ना ना कीती कोई गल बात कोई। एक मकान में रह रही हैं, इस शरीर में ही आत्मा रह रही है, परंतु आत्मा का कभी हमने ध्यान
नहीं किया तो अंत पछतावा होगा। अंत समय पश्चाताप करेंगे कि आए मैंने सारी जिंदगी इन किन के लिए खो दी, किन के लिए खो दी, किसके लिए खोते हो, किसके लिए खोते हो? परिवार के लिए, घर बार के लिए। परंतु ये खोते, खोते क्या होते हैं पता है? खोता किसको कहते हैं, है? खोत्या वे खोत्या आवे कोल खलोत्या। खोता गधे को कहते हैं। खोत्या वे खोत्या आवे कोल खलोत्या। आवा मतलब जहाँ पे वो बर्तन पकाते हैं, वो जहाँ पे भट्टी बना करके, मतलब उसमें भट्टी में बर्तन डालते हैं, पकाते हैं ना, उसको आवा बोलते हैं पंजाबी में। खोत्या वे खोत्या आवे कोल खलोत्या। आवा नहीं सुकना तो तेरा काम नहीं हो मुकना। गिल्ली लेके आना है तो सुक्की लेके जाना है। पहले गिल्ली मिट्टी ढो रहा था, अब सूखे बर्तन करके ढो रहा है। तो ये क्या है? हमारी ज़िंदगी क्या बनी हुई है, क्या बनी हुई है? मैं नहीं कहती, आप ही सोच लो क्या है ज़िंदगी। हमने कभी भी अपने उस आत्म प्रीतम के साथ बात नहीं करी। कर लेते तो जीवन का सुधार हो जाता। तो कर्मों की बात चल रही थी कि ये क्या है, कर्म जो हमने किए हैं उनका भुगतान करना पड़ेगा ही। महावीर प्रभु के कानों में किले क्यों ठोके गए? क्या उस ग्वाले का दिमाग खराब था, एकदम आके ठोक दिए जी, किसी और के ना ठोके? आप कहोगे वो उसकी गौओं का उसने पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, उसको वह जवाब नहीं दिया इसलिए ठोक दिए। नहीं, निमित्त पिछले थे। त्रिपिष्ट कुमार के भाव में आपने सुना था कि वो क्या है, वीणा वादक के ऊपर जो वो बजा रहा था, ढोलक आदि बजा रहा था, उसको रस आ गया और उसने देखा नहीं राजा सो गया है, और उसने वो क्या है जोर से थाप लगाई, राजा की नींद खुल गई। अरे क्या हुआ? तुझे कहा था जब मैं सो जाऊं तो ये बंद कर देना, गायन बंद कर देना। महाराज मुझे भी रस आ गया था। अरे कानों के रसियाँ, आ तुझे बताता हूँ, तूने मेरी नींद खराब कर दी। गरम गरम पिघला हुआ शीशा उसके कानों में, और वो तड़प तड़प के मर गया। वो किया हुआ कानों में शीशा डाला हुआ, वह महावीर के भाव में आकर के कानों में किले ठुकवाने पड़े। परंतु महावीर तो ज्ञानी थे, उनको तब पता था कि ये मेरे कर्मों का क्या हो रहा है, भुगतान हो रहा है। और आज हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो हमें पता नहीं है कि किस कर्म का भुगतान है। परंतु अगर समता से मेरे किए का ही होगा ना, मैंने कुछ किया होगा तभी मुझे मिला है ना ये, अगर समभाव से क्या है ये कर्म का भुगतान कर लें तो वो कर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर हम उस समभाव से नहीं करते और उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी इसके साथ बदला लूँगा, तो वो कर्मों का बंध और नया बंद हो जाता है। इसलिए ये निकाचित कर्म करते हुए थोड़ा सोचना। आगे थोड़ा सा इसका प्रसंग आगे आएगा कि क्या क्या कैसे निकाचित बंधन भोग्य बगैर क्यों नहीं छूटता, ये आप सुनेंगे क्योंकि समय हो गया है। हाँ, छोटी साध्वी नव दीक्षित हमारी साध्वी अदिति, जिसका नाम अरहती है, उसकी लोच हो रही है। आप देखेंगे, देखी कभी लोच? आप ऊपर जाना, ऊपर ही कर रही है ना, ऊपर लोच हो रही है, आप जाकर के लोच देख सकते हैं। और एक पचखान, चाहे एक दिन के लिए हरी सब्जी का त्याग करना, चाहे एक बीघी का त्याग करना, आज का दिन गुस्सा नहीं करूँगा, एक काशना कर देना, कभी कोई एक अमिल कर देना, मतलब पचखान आज लेकर के अमिल काशना जब तुम्हारी सुविधा हो तब कर सकते हो, जितनी जितनी जिसमें सामर्थ्य है। कोई फूल गोभी का त्याग कर दे, हमारे तो लगभग जितने लोचें दिखाते हैं नहीं तो लोग फूल गोभी का ही त्याग कर देते हैं। मतलब अपनी अपनी धारणा से कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, कोई कंपल्शन नहीं है। ये लोच कराना भी आसान नहीं, छोटी छोटी उम्र में, और बाल भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। छोटी उम्र में बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं और बाल भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो लोच कराना भारी तो पड़ता ही है, ये करवाने वाले को पता हो। जब मैं अपनी आलोचना सब कहती, पहली बार जब मैंने लोच कराई ना तो बहुत वेदना हुई थी।
मैं कहती थी गुन्ना जो ये अभी हमारे साक्षी महाराज जी का खन्ना में चतुर्मास है वो बैरागन थी। मैं कहा गुन्ना संतोष को घर भेज दो, लोच कराना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक मैं कहती थी। और दूसरी लोच जब कराई तो मैंने सिर भी नहीं हिलाया। पहली लोच की मैं जब भी होता है यह आलोचना करती हूँ कि उस समय बहुत लगता था, परंतु अब तो पता ही नहीं लगता लोच क्या। 1 साल में 2-2 लोचें भी हमने करवाई है। अब तो बाल नहीं इतने आते हैं पहले। और ये बाल भी मेरे क्यों नहीं आए, मेरे से बड़े हैं बीना महाराज जी हमारे, उनके इतने बाल हैं। मेरे गुन्नी जी मेरे को कहते थे आए तो कैसे लोच कराएगी, सिर पे हाथ फेरते, बहुत लंबे बाल थे। मैं कहा गुन्ना आपकी कृपा होगी। उन्होंने सिर पे हाथ फेरते फेरते मेरे बाल ही कम आने शुरू हो गए। ये सब उन्हीं की कृपा है।